अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 6। ठीक है, पेज नंबर 6 पे आ जाएं आप। वेन डायग्राम्स। अ सेट कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ वेन डायग्राम। एक जो सेट है वो रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम को। अच्छा, वेन डायग्राम से जो है हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ सेट वेन डायग्राम इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। यानी कि जो वेन डायग्राम है वो एक सेट को रिप्रेजेंट करने की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है वेन डायग्राम इज़ नेम्ड आफ्टर जॉन वैन, यानी कि जिसने वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट दिया है वो उसका नाम है जॉन वैन, तो इसलिए इसका नाम रख दिया वेन डायग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि वेन डायग्राम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर लिखा हुआ है बिलो आर वेन डायग्राम फॉर टू डिफरेंट सेट। अब यहाँ पे सेट सी गिवन है। मुल्तान पेशावर में हमारे पास सिटीज़ नेम इस सेट के अंदर गिवन है। अब यहाँ पे एक सेट बनाया अ सेट ऑफ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान दैट बिगिन विद के, यानी जो के से स्टार्ट होने वाले पाकिस्तान के सिटीज़, वो जो के से स्टार्ट होने वाले हैं उनका एक सेट बनाना है। तो यहाँ पे हमने बाकी तमाम सिटीज़ लिख दिए और जो के से आने वाले जैसे कराची है, खुजदार है और ये कोहाट है। ठीक है, ये इनका सेट बना लिया। इसके अलावा कोई के से नहीं आता। अब यहाँ पे देखें आप, अब यहाँ पे सेट बनाना है अ सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान दैट बिगिन विद एम, जो एम से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुल्तान है, ये है मिनगोड़ा, मिनवाली, इस तरह से जो ये हमने मीरपुर ख़ास, यहाँ पे हमने इसका सेट बना लिया। ठीक है, यहाँ पे से इसका इस तरह से सेट बना लिया। सर्किल, जो सर्किल के अंदर लिखा जाता है उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम को हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक्सरसाइज 1C में आ जाएं। इसमें वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। वेन डायग्राम फ्रॉम दी फॉलोइंग सेट। नंबर 1 पे आ जाए नेम्स ऑफ 5 बॉयज़ स्टार्टिंग विद ए एंड नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। यानी कि यहाँ पर 5 बॉयज़ के नाम लिखने हैं और उनका नाम ए से आता हो, और यहाँ पे 5 गर्ल्स के नेम लिखने हैं और जिनका नाम एस से आता हो, उसकी हमें वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पर नेम ऑफ 5 बॉयज़ स्टार्टिंग विद ए, यहाँ पे हमने अली, अकबर, अहमद, आरिफ, आबिद। ठीक है, ये 5 नाम ले लिए। और यहाँ पे नेम ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस, यहाँ पे है सादिया, सोनिया, साजदा, सारा और सदफ़। ठीक है, यहाँ पे ये 5 जो है वो गर्ल्स के नेम हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 5 बॉयज़ के नाम आ गए, 5 गर्ल्स के नाम आ गए। अब आपको सेट बनाना है। पहले हम अ सेट ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस, इस तरह से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों सेट हमारे पास गिवन है, इसमें बॉयज़ के नाम है, इसमें गर्ल्स के नाम है। ठीक है, अब इसमें से जो है आपको तमाम नाम लिखने हैं, लेकिन ये सेट किसका बन रहा है, 5 गर्ल्स का बन रहा है जिनका नाम एस से आता है। तो हम क्या करेंगे कि एस वाले जितने भी नाम हैं ये सब उठा के इस सर्किल के अंदर लिख देंगे, इस ओवल के अंदर लिख देंगे, और बाकी तमाम नाम इसके बाहर, जैसे कि अली, अकबर, अहमद, आरिफ, आबिद, ये सब जो है वो बाहर रहेंगे और इस सर्किल के अंदर वो होंगे जिसका हमें सेट बनाना है, जैसे कि सेट ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। इसी तरीके से हमें जो है बॉयज़ का भी बनाना होगा। तो आप यहाँ पे ये देखें, सेट ऑफ 5 बॉयज़ स्टार्टिंग विद ए, यहाँ पर सेट ऑफ 5 बॉयज़, तो यहाँ पे मैंने बॉयज़ के नाम लिख दिए अली, अकबर, अहमद, आरिफ, आबिद, और बाहर किसके नाम आ जाएंगे जिनका सेट नहीं बना है, जैसे कि सादिया, जो बाकी बचे हुए नेम होंगे, सोनिया, ठीक है, सदफ़, ठीक है, सारा और साइजा। ठीक है, इस तरह से बाकी बचे हुए नाम यहाँ पर आ जाएंगे, और जो हमें जिसका सेट बनाना है उसका जो है सर्कल में आ जाएगा सेट ऑफ 5 बॉयज़ स्टार्टिंग विद ए, जिनके नाम ए से आते हैं 5 बॉयज़ के, तो उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया ख़त्म। आपको इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम बना के। अब आप आ जाएँ इसी के सेकेंड पार्ट पे। स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु लिव इन फ्लैट एंड दोज हु लिव इन हाउस, यानी आपको उन बच्चों के नाम लिखने हैं अपनी क्लास के जो फ्लैट्स में रहते हैं और जो अपने घरों में रहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में स्टूडेंट इन योर क्लास वो लिव इन फ्लाइट, ये फ़्लाइट की लिस्ट मैंने बना ली है, रोशन, अलीना, तहा, इकरा, ठीक है। और ये स्टूडेंट की लिस्ट बना ली है, स्टूडेंट की है स्टूडेंट इन योर क्लास वो लिव इन हाउस, ठीक है। यहाँ पे फ़्लाइट की लिस्ट बना ली, ये हाउस की लिस्ट बना ली मैंने, इसमें रिमशा, नमान, फ़ातिमा, साद, ठीक है। अब ये उन बच्चों के नाम है जो फ्लैट में रहते हैं, ये उन बच्चों के नाम है जो कि घर में रहते हैं, हाउस में, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पहले किसका बनाना है, जो फ्लैट में रहते हैं, फिर उसके बाद जो हाउस में रहते हैं उनका बनाना है वेन डायग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे लिव इन फ्लैट, तो जितने भी फ्लैट में रहते हैं कौन से, रोशन, अलीना, तहा, इकरा, इनका नाम आ जाएगा सर्किल के अंदर, और जो बाकी के बच्चे में रिमशा, नमान, फ़ातिमा, साद, ये सब बाहर आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद लिव इन हाउस, अब यहाँ पर जो हाउस यानी जो घर में रहते हैं वो ये नाम आ जाएंगे, ठीक है, रिमशा, फ़ातिमा, साद, इकरा, और बाकी जो बचे हुए हैं जैसे कि ये ऊपर वाले बचे हुए हैं, ठीक है, रोशन, अलीना, तहा, इकरा, ये बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये वेन डायग्राम किसकी है, ये जो घर में रहते हैं उनकी, और ये फ्लैट में जो रहते हैं ये उनकी है, ठीक है। इस तरह से आपको वेन डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, इसके बाद जो है थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। आप 5 पार्ट पे आ जाएं। 5 सिटीज़ इन सिंध एंड 5 सिटीज़ इन पंजाब, इन दोनों के सेट बनाना है। 5 सिटीज़ इन सिंध, पहले उसकी लिस्ट बना लेते हैं। तो कराची, दादू, वदीन, दिगरी और थट्टा, ये हो गए सिंध के सिटीज़। और 5 सिटीज़ इन पंजाब, लाहौर, साहिवाल, सियालकोट, मुल्तान, इस्लामाबाद, ये हो गए पंजाब के 5 सिटीज़, ठीक है। ये दोनों की लिस्ट हमने बना ली है। अब मुझे बनाना है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम मुझे किसकी बनानी है, ठीक है। डायग्राम जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर दोनों के नाम आएंगे, ठीक है, लेकिन सर्किल के अंदर किसका नाम आएगा, जिसका हम सेट बना रहे हैं। अभी यहाँ पे हम सेट बनाएंगे 5 सिटीज़ इन सिंध, तो सर्किल के अंदर जो है सिर्फ़ और सिर्फ सिंध के नाम आएंगे, सिंध के सिटीज़ के नाम आएंगे, और बाकी जितने भी हैं वो सब बाहर, यानी कि पंजाब वाले सारे बाहर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कराची, दादू, बदीन, दिगरी और थट्टा, ये सब जो हम सर्किल के अंदर बना लेंगे, और बाकी लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, इस्लामाबाद, ये तमाम जो है ये बाहर। इसके बाद 5 सिटीज़ इन पंजाब। अब यहाँ पे 5 सिटीज़ इन पंजाब, पंजाब के शहरों के नाम लिखने हैं हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने पंजाब के शहरों के नाम सर्कल में लिखे। उसके बाद जो बचे हुए हैं यानी कि कराची, दादू, बदीन, ये तमाम जो है हमने यहाँ पे बाहर लिख दिए। इस तरह से आपको ये इसके तमाम पार्ट आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ आप एक्सरसाइज 1D पे। एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में देखें सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे ये बताना है कि अब एक सेट है उसमें पाकिस्तान के सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, तो वो सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ाइनाइट किसे कहते हैं और इनफाइनाइट किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो ये होता है फाइनाइट सेट। और अगर आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी आगे चले जा रहे हैं नंबर, ठीक है, तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट। ये होता है फाइनाइट और ये होता है इनफाइनाइट। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो होता है फाइनाइट, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो होता है इनफाइनाइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के शहरों के नाम आप काउंट कर सकते हैं, तो ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। तो आप इस तरह से मेंशन कर देंगे कि फ़ाइनाइट, फर्स्ट पार्ट फ़ाइनाइट, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ को आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये फ़ाइनाइट है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए हमने इस तरह से लिख देंगे फ़ाइनाइट सेकंड पार्ट में। उसके बाद थर्ड पार्ट देखें आप, सेट ऑफ होल नंबर। अब सेट ऑफ होल नंबर्स अब कितने हैं यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दे 20 तक, 30 तक, 40 तक, क्योंकि नंबर से इनफाइनाइट है, ठीक है,
तो ये फाइनाइट नहीं है, जितने नंबर्स आप और बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें, ठीक है। इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया इनफाइनाइट इस तरह से। उसके बाद बाकी के यहाँ पे देखें 5 पार्ट, सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट। अब एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। अब इसके अंदर मेरी मर्ज़ी है कि मैं कितनी भी लाइंस बना लूँ, ठीक है। ये जितनी चाहे मैं बना सकती हूँ, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जिसमें कोई लिमिट नहीं होती है तो वो चीज़ जो है वो चीज़ इनफाइनाइट होती है। अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है और यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं है कि कितनी लाइंस आपको बनानी है, तो इसलिए इसको कहेंगे कि ये सेट जो है इनफाइनाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप 4 और 6 पार्ट जो है वो ख़ुद कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बताना है कौन सा सेट एम्प्टी है और कौन सा सेट नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 एंड 10। अच्छा, एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, जैसे कि खाली इस तरह से होगा एम्प्टी, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 एंड 10, यानी कि 9 और 10 के दरमियान का एक नंबर होगा, उसका सेट बनाना है। तो 9 और 10 के दरमियान तो कोई नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 9 के बाद ही 10 आता है, तो ये हो जाएगा एम्प्टी, ठीक है। इसको कहेंगे एम्प्टी सेट। इस तरह से लिख दिएगा आप एम्प्टी और आगे लिख दिएगा सेट। अब इसके बाद सेकंड पार्ट, सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। 19 इसमें लिखा हुआ है 1994, ठीक है। 1994 से पहले जो है वो जिन पीपल्स ने मार्स पे लैंड किया था उनका सेट बनाना है। तो किसी ने भी जो है वहाँ पे लैंड नहीं किया था, तो वो आ जाएगा एम्प्टी सेट। यहाँ पे लिख देंगे एम्प्टी। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे थर्ड पार्ट देख लें, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6, यानी कि एक सेट है इंटीजर्स का 4 और 6 के दरमियान। तो 4 और 6 के दरमियान एक नंबर आता है। 4 और 6 के दरमियान कौन सा नंबर आता है? 5 आता है। तो यानी कि यहाँ पे एक सेट बन सकता है, कौन सा? इसके अंदर 5 है, इस तरह से एक सेट 5 का बन सकता है, इसलिए ये नॉट एम्प्टी सेट है। यहाँ पे लिख देंगे नॉट एम्प्टी सेट, ठीक है। उसके बाद 4, 5, 6 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे जो है आपको ये पहले जानना है कि इक्वल कौन से होते हैं और नॉट इक्वल कौन से होते हैं। तो इक्वल, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ इक्वल। अब यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 1, 3, 4, b इज़ इक्वल टू 1, 3, 4। अगर इसको हम इसकी अरेंजमेंट भी चेंज कर देते हैं 1, 4, 3 और यहाँ लिख देते हैं 4, 1, 3, ये दोनों सेट इक्वल है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ये सेट कौन सा है? नंबर्स का है। ये सेट भी नंबर्स का है। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो है नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1, 2, 3, यानी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3, 1, 2, 3। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3। तो ये सेट इक्वल है क्योंकि इसमें जो है नंबर्स का सेट है दोनों में, और दोनों में ये सेम है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सिमिलर हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू 2, 3, 4 और b इज़ इक्वल टू 3, 4, 5। ये भी नंबर का सेट है, ये भी नंबर का सेट है। एक सिमिलैरिटी ये हो गई, लेकिन सेकंड ये कि 2, 3, 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 4, 5। यहाँ पे भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने? 3 हैं। यहाँ पे भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट 3 हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 4, 5। तो ये सिमिलर सेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 की जगह 5 लिखा हुआ है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और इसके अंदर जो मौजूद होते हैं एलिमेंट्स वो भी सिमिलर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो ये सेम नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट इक्वल। तो आप इस तरह से लिखेंगे, सेट ए नॉट इक्वल की साइन लगाएंगे आप इस तरह से, सेट बी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएँ आप सेकेंड पार्ट पे। a इज़ इक्वल टू 1, 4, 9, b इज़ इक्वल टू
12, 22, 32। अब यहाँ पे ये भी सेट नंबर्स का है, ये भी सेट नंबर का है। इसमें भी नंबर्स ऑफ़ एलिमेंट 3 हैं, इसमें भी नंबर्स ऑफ़ एलिमेंट 3 हैं, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स हैं और इसके एलिमेंट्स वो सिमिलर नहीं हैं, मुख्तलिफ हैं। 1, 4, 9 लिखे हुए हैं, यहाँ पे 12, 22 और 32, तो ये दोनों जो है वो मुख्तलिफ हैं, तो ये नॉट इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट इक्वल्स। इसको भी इसी तरह से मेंशन करेंगे कि सेट ए नॉट इक्वल्स टू सेट बी। उसके बाद आ जाएँ आप, थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, 4 पार्ट पे आ जाए हम। ए इज़ इक्वल टू 2, यानी ए का सेट हमारे पास गिवन है और बी का सेट कह रहे हैं सेट ऑफ इवन प्राइम्स। सेट ऑफ इवन प्राइम्स यहाँ पे एक तो यहाँ पे दे दिया कि ए का सेट ये 2। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ इवन प्राइम्स। अब यहाँ पर ये जो सेट है बी का सेट, इसमें प्राइम नंबर भी हो और इवन नंबर भी हो। तो प्राइम नंबर और इवन नंबर कौन सा होता है? 2। 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। इसको इन्होंने इस तरह से लिख दिया कि सेट ऑफ इवन प्राइम्स, तो इसकी जगह हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल टू 2 का सेट। तो ये दोनों सेट बराबर हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल। इस तरह से आप लिखेंगे सेट ए इक्वल टू सेट बी। उसके बाद 5 पार्ट पे ए इज़ इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस दैन 30, यानी कि हमें 7 से मल्टीपल्स तमाम नंबर लिख लें लेकिन 30 से छोटे। अब यहाँ पे b इज़ इक्वल टू ये सेट a है और ये सेट b है। तो ये सेट b है तो इसमें लिखा हुआ है 14, 21, 28। तो यहाँ पे मल्टीपल तो लिखा हुआ है लेकिन इसमें सबसे पहला नंबर ही इन्होंने नहीं लिखा है। कौन सा नंबर? 14 से स्टार्ट किया इन्होंने, जबकि पहले आएगा 7, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। अब आप जो है यहाँ पे लिखा हुआ है बी का सेट है 14, 21, 28। अब यहाँ पे 14, 21, 28 है लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है, जबकि ये वाला जो सेट बन रहा है वो बन रहा है 7 का मल्टीपल हो और 13 तक, 13 से छोटे। तो यहाँ पे आ जाता है 7, इस तरह से 7 लिख देंगे हम। 21, यहाँ पे मैं आपको सेट बना के दिखाती हूँ। ए इज़ इक्वल टू 7, 14, 28। ठीक है, यहाँ तक ये हो गए 30 से छोटे और यहाँ पे 17, 7, 14, 21, 28। ए का सेट बन रहा है ये, ठीक है, और बी का सेट बन रहा है यहाँ पे 14, 21 और 28। तो ये नॉट इक्वल से, क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है और यहाँ पे 7 नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे आप नॉट इक्वल। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह से मेंशन करना सेट ए नॉट इक्वल सेट बी। उसके बाद पार्ट 9 पे आ जाएं आप। ए इज़ इक्वल टू ई ए टी, बी इज़ इक्वल टू 2 टी ई ए। यहाँ पे अल्फ़ाबेट का सेट है ए और यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट का सेट है ए, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी सिमिलर है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, और हैं भी सिमिलर एलिमेंट्स। यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ टी है, यहाँ पे भी टी है। तो ये इक्वल सेट होगा। इस तरह से लिख देंगे सेट ए इक्वल सेट बी। ठीक है, उसके बाद 10 पे आ जाएं। एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर लेस दैन 4, यानी आपको इवन नंबर लिखना है और 4 से छोटा हो। तो 4 से छोटा कौन सा होगा इवन नंबर? वो होगा 2, यानी कि ए का सेट में जो है वो हमारे पास आ रहा है 2 और बी का सेट में लिखा हुआ है 2। तो ये सेट बराबर है, क्योंकि यहाँ पे भी ए में आ रहा है 2 और बी में आ रहा है 2, तो ये सेट इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सेट ए इक्वल टू सेट बी। उसके बाद अब यहाँ पे जो है मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, 4, 5 और 9 और 10 पार्ट आपको मैंने करवाया, बाकी के तमाम पार्ट आपको खुद करने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएं आप पेज नंबर 10। पेज नंबर 10, मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें बताना है आपको इक्विवेलेंट सेट कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इक्विवेलेंट सेट होता क्या है। तो यहाँ पे देखें ये सेट बना हुआ है, सेट ए नाम दे दें इसका। सेट ए इज़ इक्वल टू 1 3 4 और इसको नाम देते हैं आप बी सेट, बी ए बी सी। ये 2 सेट आपके पास गिवन है, ये एक नंबर का सेट है, ये एक अल्फ़ाबेट का सेट है। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में आप
के पास दो डिफरेंट सेट हो सकते हैं, नंबर का भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट का भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट यहाँ पे सिमिलर होने चाहिए। नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम, यानी कि 3 इसमें है, 3 गिवन है इसमें एलिमेंट्स, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स गिवन है। सिर्फ़ और सिर्फ जिसमें नंबर्स ऑफ़ एलिमेंट सिमिलर होंगे वो इक्विवेलेंट सेट है, और जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट सिमिलर नहीं होंगे वो नॉट इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं 5 लगा दूँ, ठीक है, और तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ़ एलिमेंट हो गए 4 और यहाँ पे नंबर्स ऑफ़ एलिमेंट है 3, तो ये नॉट इक्वल सेट है, नॉट इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएँ आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, A इज़ इक्वल टू RIFE, B इज़ इक्वल्स टू FIRE। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसका सेट है, अल्फ़ाबेट का सेट है, यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट का सेट है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बस यहाँ पे देखना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है या नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यानी कि ये इक्विवेलेंट सेट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेट A एंड B इक्विवेलेंट, इस तरह से सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखें, C इज़ इक्वल्स टू CAR, D इज़ इक्वल्स टू ARCS। दोनों अल्फ़ाबेट के तो हैं, लेकिन इसमें क्या मुख्तलिफ है, इसमें हम इक्विवेलेंट सेट में हमेशा देखते हैं नंबर्स ऑफ़ एलिमेंट सेम होने चाहिए। नंबर्स ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं और यहाँ पे 4 हैं, तो ये नॉट इक्विवेलेंट है। तो आप इस तरह से मेंशन करेंगे कि सेट C एंड सेट D आर नॉट इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, उसके बाद 4 पार्ट देखें, G इज़ द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 13, यानी कि G एक सेट है, उसमें काउंटिंग नंबर्स आएंगे 13 से छोटे, यानी कि 1 से लेके 12 तक का सेट बनेगा एक। इसमें G का जो सेट है वो बनेगा 1 से लेके 12 तक का सेट। और H इज़ अ सेट ऑफ नंबर, H जो है वो सेट है नंबर का, ऑफ मंथ इन अ ईयर, यानी कि एक साल में जो मंथ होते हैं उनका सेट बनेगा। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 तक आएगा। 1 2 3 इस तरह से ये भी 12 तक का बनेगा सेट और ये भी 12 तक का। हालांकि दोनों में, एक में काउंटिंग्स का बोल रहे हैं, एक में मंथ का बोल रहे हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ऑफ़ एलिमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे भी कितने आएंगे, 12, यहाँ पे भी 12, नंबर्स ऑफ़ एलिमेंट यहाँ पे 12, यहाँ पे भी 12, तो ये कौन सा सेट हो गया, इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पे लिख देंगे सेट G एंड H आर इक्विवेलेंट सेट, इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर्स ऑफ सेट A एंड B, राइट द रिजल्ट सिम्बॉलिकली। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में A का सेट गिवन है। A का सेट कहाँ तक है, 1 2 3 4, और ये इनफाइनाइट है, यानी कि इसके बाद इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, B का सेट है 1 2 3 4। अब B जो है वो A का क्या है, सबसेट। वो इस तरह से है कि अगर मैं यहाँ पे और भी सेट बनाऊँ और लिख दूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं 2 बना दिया, 3 बना दिया, 3,5 बना दिया, इस तरह से, तो ये 2 3 5 और ये 1 2 3 4, ये तमाम जो है वो सबसेट हैं किसके, A के। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है कि ये सेट जो है वो इससे निकला है, ये सेट इससे निकला है, ये सेट इससे निकला है, यानी कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो तमाम A सेट में आ रहे हैं। तो जो भी तमाम एलिमेंट A सेट में आ रहे हैं वो क्या होगा, ये सुपर सेट होगा, लेकिन सुपर सेट की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, ये सबसेट है। ठीक है, ये भी सबसेट है। जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे जाएं वो तमाम के तमाम इस सेट के अंदर आने चाहिए। ठीक है, अगर इस सेट के अंदर आएंगे तो ये सब नंबर सबसेट कहलाएंगे। ठीक है, ये नंबर सबसेट कहलाएंगे। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, और इनफाइनाइट नंबर्स जा रहे हैं यहाँ पे। तो यानी कि B जो है वो सबसेट है किसका, A का। तो हम इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A। ये जो है सबसेट को शो करता है। ठीक है, B इज़ अ सबसेट ऑफ A, यानी कि B के तमाम एलिमेंट्स A के सेट में मौजूद हैं। A के तमाम एलिमेंट B में ना हो कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट है और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक लिमिट दे दी है 1 से लेके 4 तक। लेकिन B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम A में होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। तो यानी इसको बोलेंगे कि ये सबसेट है किसका, A का, सबसेट ऑफ A। B इज़ अ सबसेट ऑफ A, B इज़ अ सबसेट ऑफ A, ये सबसेट को शो करता है।
उसके बाद 2 पार्ट भी ऐसे ही होगा। थर्ड पार्ट पे आ जाएं आप, A इज़ इक्वल टू PAR एंड B इज़ इक्वल्स टू RAP। अब यहाँ पे देखें, ये सेट और ये वाला सेट, ये दोनों सेट जो है वो सिमिलर हैं, तो यानी ये जो इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, ये इक्वल सेट है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी सेम है और ये अल्फ़ाबेट्स का है, ये भी अल्फ़ाबेट्स का है और तमाम एलिमेंट सिमिलर हैं, तो इसलिए कहेंगे कि सेट A इज़ इक्वल टू सेट B। ठीक है, इसका जो है सेकंड पार्ट आप खुद करिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द मिसिंग एलिमेंट इन ईच पेयर्स ऑफ सेट टू मेक दैम इक्वल। अच्छा, यहाँ पर जो एक नंबर मिस है जिसे फिल इन द ब्लैंक्स होती है, इस तरह से यहाँ पे अब एक सेट हमें दे दिया है, ठीक है, अब दूसरा सेट हमें ख़ुद बनाना है और इसको इस तरह से फिल करना है कि ये इसके बराबर आ जाए। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर में, हम क्या देखते हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट तो सिमिलर हों लेकिन उसके साथ साथ एलिमेंट जो उसमें शामिल हैं ए सेट में वही बी सेट में भी हों। तो जैसे कि ए सेट में SOFT, अब यहाँ पे लिखा हुआ है STF, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, O, तो यहाँ पे O लिख देंगे आप इस तरह से, SOFT, यहाँ पे लिखा हुआ है STFT, तो यहाँ पे आपने O लिख दिया क्योंकि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट मिस है, O, और अगर O लगा देंगे आप तो ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ एलिमेंट और जो एलिमेंट्स इसमें और वही एलिमेंट्स इसमें भी हैं, तो ये इक्वल सेट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड और थर्ड पार्ट आप खुद फिल करिएगा। फोर्थ पार्ट में POT लिखा हुआ है, एक सेट ये गिवन है, दूसरा सेट है P और T, तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, O, तो यहाँ पे हम O लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल सेट, तो इस तरह से लिखेंगे आप POT, तो यहाँ पे O, इस तरह से। इसके बाद आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 7 पे, राइट द मिसिंग एलिमेंट टू मेक ईच पेयर्स ऑफ सेट इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट सेट में मैंने आपको बताया था, इक्विवेलेंट सेट में ये नहीं देखा जाता कि ये नंबर का सेट है तो दूसरा जो है वो भी नंबर का सेट हो, वो अल्फ़ाबेट का भी हो सकता है, लेकिन बस इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, अब यहाँ पे लिखा हुआ है AE, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक और अगर बढ़ा देंगे तो ये इक्विवेलेंट सेट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, ये हमारे पास गिवन है, एंड AE, मैंने यहाँ पे आगे इस ब्लैंक्स में फिल कर दिया T, तो ये हो गए 3 और ये भी हो गए 3। हालांकि ये नंबर का है, ये अल्फ़ाबेट का है, लेकिन नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने सेकंड पार्ट खुद करना है। अब यहाँ पे लंदन, पेरिस, मॉन्ट्रियल एंड कसूर, पेशावर, अब यहाँ पे एक सेट गिवन है, यहाँ पे एक सेट गिवन है आपके पास, इसमें 3 एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर 2, तो यहाँ पे आप एक और इसमें बढ़ा लें, तो यहाँ पे हमने लिख दिया लाहौर, इस तरह से। अब आपको जो है 4 पार्ट भी खुद करना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।